मुसीबत है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आइए संत रामपाल जी महाराज जी से जो मिलकर के आए हैं, सम्मानों की झड़ी लगी हुई है, उनका क्या मानना है, क्या सोचना है और किस हिसाब से वो देखते हैं। नमस्कार जी। सच साहिब जी, हमने देखा कि यहाँ काफी यहाँ लोग आ रहे हैं और सम्मानों की झड़ी लगी हुई है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, सम्मान भी कर रहे हैं। आप किस नजरिए से देखते हैं? जी भगत जी, देखिए मैं तो साक्षात परमात्मा ही जानता हूँ। देखिए इतना जो इस समय चल रहा है, जैसे हर तरफ देखिए तबाही तबाही है। हाँ, तो इस समय में ऐसा परिवर्तन जो है वो साक्षात परमात्मा ही कर सकता है, आदमी के बस की बात नहीं है। कि अगर देखिए दुनिया कहती है कि आपके गुरुजी जेल में हैं, ये है, तो अभी देखिए ना क्या है। हाँ, तो अब तो जेल से भी आ गए। जी, अभी 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 आप जो आप पहले देख रहे थे कि कितने मीडिया चैनल वाले इतनी खबर फैला रहे थे, अभी कोई क्यों नहीं नज़र आ रहा? हाँ, इतनी जनता आ रही है, इतने सेवक आ रहे हैं, उनको क्यों नहीं कोई दिखा रहा? आज तक वाले या जो भी न्यूज़ वाले थे, 11-11 15-15 दिन तक वो चैनल पे अपनी न्यूज़ दिखा रहे थे, अभी 10-15 मिनट नहीं दे पा रहे हैं, कहाँ गए सब? ये चीज़ देखकर बहुत हैरानी हो रही है कि यार ऐसा क्यों? सरदार जी, जैसे कि मीडिया ने तो बहुत गलत दिखाया था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में थोड़ी सा बताइए ताकि मीडिया को भी जो सही लग सके जी। देखिए भगत जी, ये तो साक्षात परमात्मा ही है। क्योंकि वाणी में भी लिखा है, जैसे हम गुरु ग्रंथ साहिब में पढ़ते थे, सुनते थे कि गुरु परमात्मा ही होता है, ठीक है ना? गुरु को परमात्मा ही कहते हैं। तो हम तो साक्षात देख रहे हैं कि इतनी संगत है, इतने सेवक आ रहे हैं, हर किसी के सिर पे परमात्मा हाथ रख रहे हैं। तो ऐसा मेरे हिसाब से तो कोई इस दुनिया में कर नहीं रहा सिवाय गुरु जी के। जैसे आपने बोला कि सभी के सिर पर हाथ रखते हैं, आशीर्वाद देते हैं, ऐसा तो नहीं किसी विशेष समुदाय को, जैसे सिख समुदाय है या कहना चाहिए मुस्लिम समुदाय है, कि ऐसे अलग अलग ऐसे करके तो नहीं कि यहाँ सभी बराबर संदेश वो देते हैं? देखिए भगत जी, एक हम पढ़ते थे वाणी में, गुरु नानक देव जी की वाणी है, उसमें बोलते हैं एक दृष्टि कर समसर जाने जोगी कहिए सोई। तो हम तो जोगी वो देख रहे हैं जो एक दृष्टि ही सब एक समान सबको देख रहे हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई नेता भी आ रहे हैं इतने बड़े बड़े, तो एक समान ही सबको देख रहे हैं। तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि वाकई में ही परमात्मा ही है। सरदार जी, कैसे आप इनसे प्रभावित हुए थे? आप तो सिख हैं और कहना चाहिए संत रामपाल जी महाराज जी जाट धर्म से हैं, मतलब जाट उससे हैं, मतलब कहना चाहिए उनकी जो जाति है, तो आप कैसे प्रभावित हो गए और और कहाँ? कैसे पहुँचे यहाँ? देखिए भाई साहब, गुरुजी ने जो बताया कि जो इन गुरुजी का नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो ये जो टाइटल है ना उनका, जो ये नारा है, तो सबसे पहले तो यही ही लाके रख देता है कि असल में असलियत है क्या। अगर जो इंसान इसको अपने जहन में उतार लेगा ना, तो परिवर्तन खुद ही होना शुरू हो जाएगा। धर्म तो हमने बनाया ना, परमात्मा ने कोई धर्म थोड़ी बनाकर भेजा था। जब मनुष्य जमीन पे आए थे इस धरती पे, तो वो कौन था? हिंदू था, मुसलमान, सिख, ईसाई था। वो एक मानव था। जैसी आदि राम थे ना, वैसे आदि मानव था, ठीक है ना? तो मानवता ही हमारा धर्म है, ठीक है? तो ये जानने के लिए सरदार जी, जैसा कि हम देख रहे हैं संत जी के पास मुसलमान कौम भी आ रही है, हिंदू कौम भी आ रही है, ईसाई भी आ रही है और कहना चाहिए काफ़ी लोग आ रहे हैं, तो मतलब ऐसा क्या है जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है हर धर्म के लिए? देखिए भगत जी, ये जो आप बोले हो हिंदू है, मुसलमान, सिख, ईसाई हैं, ये चार धर्म है और चारों धर्म की पुस्तकें, धर्म पुस्तक बनी हुई हैं, है ना? जैसे हम सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब जी है, और हिंदू की श्रीमद् गीता है, और मुसलमानों की कुरान है। उनमें से सभी यही बता रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब में बोल रहे हैं कि संत की शरण में जाओ, ठीक है ना? और कुरान में बोल रहे हैं कि बाखबर के पास जाओ, ठीक है जी? तो ऐसे जो घुंडी होती है ना एक, जी जी, वो एक संत के पास होती है। जैसे जल पानी नीर है तो एक ही चीज। जी बिल्कुल 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 ऐसे ही है, ठीक है? तो संत के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे गुरु नानक देव जी की वाणी है ना, ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपाते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। गुरु नानक देव जी खुद कह रहे हैं कि मुझे संत मिला है। हाँ, तो उन्होंने मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश पैदा किया है।
तो ऐसे ही हम लोगों को भी ये समझना चाहिए कि वाणी बोल क्या रही है, क्या कह रही है, हम उसको विचारते नहीं हैं, बस पढ़ते ही हैं। सरदार जी, काफ़ी दिनों से आप जुड़े हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उन्हें कबीर जी के अवतार मानते हैं, आप लोग भी, क्या लगता है? जी बिल्कुल भगत जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो खुद ही आकर लीला कर रहे हैं सारा। तो इतनी व्यवस्था ऐसे कहाँ से आ रहा है सारा? ये परमात्मा ही कर रहा है। आपके आपने पंजाब में भी काफ़ी मदद करी है संत रामपाल जी महाराज जी ने, मतलब कैसे मदद करी? जेल में बैठकर कितनी बड़ी मदद करी? यही तो हैरानी वाली बात है। ये तो जनता को समझना चाहिए ना कि ऐसा ऐसा कर कौन कर रहा है? हम जहाँ पर सरकारें फेल हैं, हाँ, इतनी मदद माँगते हैं लेकिन फिर भी कोई सुनता ही नहीं है। तो गुरुजी के भगत तो घर-घर जाकर पूछते हैं, यार बताओ क्या प्रॉब्लम है, हम हेल्प करेंगे। और हमारे वहाँ पंजाब में जब बाढ़ आई थी पीछे, तो अजनाला में गुरुजी ने 10,000 फीट पाइप भेजा था। तो वहाँ से फिर जो जगत के लोग हैं ना, 3 बस से भरकर गुरुजी के आश्रम में आई थी। तो ये परमात्मा ही कार्य कर रहा है, कोई आम इंसान नहीं कर सकता है। सरदार जी, आपको संत रामपाल जी महाराज जी ने आशीर्वाद दिया होगा, आपने बताया कि सबसे रूबरू हो रहे हैं, मिल रहे हैं, कैसा महसूस हुआ सरदार जी? जी देखिए, मैं तो गदगद हो गया गुरुजी के दर्शन करके। साक्षात परमात्मा से बात हुई है। क्या बात है? आशीर्वाद दिया उन्होंने, अच्छा लगा बहुत, मतलब रोम-रोम खिल गया मेरा तो। यहाँ आकर के एक अलग अनुभव लगता है कि यहाँ पर जैसे हम वाक़ई में सतलोक जैसा नज़ारा कह रहे हैं लोग। अरे कहते भगत जी, हैं एक अलग सी दुनिया टाइप सा लगता है ऐसा कुछ? अरे दुनिया भूल ही जाती है यहाँ पे तो। घर की चिंता भी नहीं यार। आप देखते हो कहीं भी चले जाओ, आपको हमेशा कोई ना कोई टेंशन रहती है हमारे, यार वो काम करने वाला है, ये काम करने वाला है। लेकिन यहाँ पर आकर जैसे ही हम अंदर एंटर करते हैं तो भूल ही जाता है, बाहर का तो ख्याल ही नहीं आता है। यहाँ पे जिसके पास बैठो वो परमात्मा की ही चर्चा कर रहा है। अच्छा सरदार जी, जो आजकल डिप्रेशन है, एक बहुत बड़ी बड़ी वजह वजह हो गई वो है। कहना चाहिए जज तक जो है ना सुसाइड कर रहे हैं, मतलब पैसे, जो लोग सोचते हैं ना हमारे पास पैसा हो तो हम सुखी हो, शांति हो, लेकिन डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। यहाँ कुछ शांति है जो डिप्रेशन भी आमजन को शांति कैसे मिल पाएगी जी? देखिए भगत जी, ये शांति जो प्राप्त करनी है ना, ये संत ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। ठीक है जी। जैसे वाणी में लिखा है ना, हमें चाहिए क्या? हमें दुनिया जो भाग रही है ना, वो भौतिक चीज़ों के पीछे भाग रही है। आध्यात्मिकता के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। ठीक है ना? हम किसी का भी कोई भी लक्ष्य जो है ना, अभी कोठी बना लेना, कार ले लो, ये ले लो, इसके पीछे, माया के पीछे भाग रहे हैं। तो गुरुजी जो बता रहे हैं ज्ञान, ये लेकर कोई कुछ ही नहीं है। जो ये ज्ञान समझ लेगा, सुन लेगा, ऑटोमेटिकली परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, मैं मतलब शुरू से बहुत ड्रिंक भी करता था, सब कुछ किया, खाना पीना सब कुछ करके देख लिया, लेकिन वो शांति नहीं मिलती थी। जैसे हम सोचते हैं ना, यार ड्रिंक कर लें थोड़ा सा तो मन में थोड़ा सा हो जाएगा, टेंशन फ्री हो जाएगा। अरे टेंशन और बढ़ती देखी मैंने, घर में क्लेश, शरीर का भी नाश। ठीक है, तो ये परिवर्तन मैंने देखा गुरुजी का। जब मैंने सत्संग सुना तो पता ही नहीं कैसे छूट गया, मुझे तो खुद ही नहीं यकीन हो रहा कि मैं ऐसे छोड़ सकता था ये। मेरे मेरे फादर साहब, मेरे रिश्तेदार, भाई बहन, सब ने समझा के देख लिया था, लेकिन मेरे बस की बात नहीं थी। तो जब मैंने गुरुजी का सत्संग सुनना शुरू किया तो एकदम से ही अपने आप मेरे से नफरत होने शुरू हुई, मेरे ये शराब से, नशे से। बिल्कुल मतलब नशा छोड़ दिया आप, इतना नशा छोड़ दिया? जैसे ही गुरुजी से नामदान लिया ना, उसी दिन से ही मतलब छूट गया मेरा। कोई जड़ी बूटी वगैरह ऐसा दी होगी, जादू मंत्र करके? यही तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसी क्या जड़ी बूटी दी है। लोग कहते हैं कि यार वहाँ से कुछ देते हैं आपको ये। अरे ये आप एक बार आकर तो देखिए, यहाँ गुरुजी के प्रवचन तो सुनिए, गुरुजी ज्ञान कैसा दे रहे हैं। अपने आप आपके अंदर परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। आप खुद देखोगे कि परमात्मा ही कर रहा है सारा कुछ, बंदे के बस की बात नहीं है ये। सरदार जी, जो ये चर्चा हो रही है ना कहीं लोग भी इस चर्चा को देख करके गदगद होंगे। जब ये चर्चा में गदगद हो रहे हैं तो संत जी के सत्संग में क्या आनंद होगा? अरे वो तो आनंद ही अलग है। जो ज्ञान संत रामपाल जी दे रहे हैं ना, पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई ज्ञान नहीं है। मैंने और भी संतों की वाणी सुनी है, मतलब हमारे जो परिवार वाले थे सारे सारे राधा स्वामी में थे। ठीक है, तो सत्संग सुनते थे, लेकिन पता नहीं वो सुनकर ऐसी शांति नहीं मिली जो संत रामपाल जी ने बता दिया ना। तो एकदम से ही सारा कुछ परिवर्तन हुआ। घर का माहौल भी ऐसे जैसे सतलोक जैसा ही बन गया।
एक लास्ट सवाल आपसे कि यहाँ पर जैसे आप पहुँचे, यहाँ का भोजन भंडारे की बात करें, यहाँ के रहन-सहन की बात करें, ऐसा तो नहीं है कि अलग-अलग व्यवस्थाएँ की गई हैं या एक सभी को जी, ऐसा? नहीं नहीं भगत जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो देख रहा हूँ कि यहाँ तो छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग सब एक समान ही है। तो खाने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, सेवा कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे सेवा कर रहे हैं, यहाँ पे देखकर अलग ही आनंद आता है। तो बार बार मन करता है आने को। मैं लास्ट टाइम भी 15 दिन हो गए, मैं पीछे भी आया था, तो लेकिन उस टाइम मेरे गुरु जी के दर्शन नहीं हो पाए। तो अभी मेरा सौभाग्य है कि मैंने गुरु जी से, सरदार जी देख करके लग रहा है आज आप गुरु जी के दर्शन करे हो, बड़ी खुशी है अंदर से आपको। मैं बयान नहीं कर सकता, वो मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, मैं कैसे बयान करूँ। साक्षात परमात्मा के दर्शन करना। चलो, धन्यवाद। धन्यवाद।